नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज। अभी की बड़ी खबर ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 को लेकर है। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 के इंतजार में लाखों प्रतियोगी छात्र बैठे हुए हैं। आपको बता दें, अगर ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए तो इस भर्ती के लिए 6 लाख आवेदन आएंगे, इससे कम आवेदन नहीं आएंगे। आपके जहन में सवाल होगा, आप आवेदन की संख्या बहुत कम बता रहे हैं। वीडियो भर्ती 2018 में कुल आवेदन 14 लाख के करीब हुए थे, तो इसमें कैसे 6 लाख आवेदन होंगे? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती अर्थात वीडियो 2018 और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती अर्थात ग्राम सेवक की शैक्षिक अर्हता अलग अलग है। ग्राम पंचायत अधिकारी में आर्ट और साइंस वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में केवल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, या आप एग्रीकल्चर से हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आर्ट वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो जानकारी मुझे है, मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूं। CCC अनिवार्य होने के कारण आवेदन की संख्या 5 से 6 लाख रहेगी। अगर CCC नहीं होता तो आवेदन की संख्या अधिकतम 9 लाख तक जा सकती थी। जो इसमें आयु मांगी जाती है 18 से 40 वर्ष। अगर आपकी इतनी आयु है, आपके पास शैक्षिक अर्हता है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपके जहन में सवाल होगा कि भर्ती का विज्ञापन किस महीने जारी होगा। अगर पेट लागू नहीं हुआ होता तो विज्ञापन मई माह तक आपको देखने को मिल जाता, लेकिन शासन के द्वारा पेट को मंजूरी दे दी गई। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पेट का सिलेबस जारी कर दिया है, इसलिए यह भर्ती अक्टूबर माह तक आएगी। इससे पहले आने की संभावना नहीं है। 15-20 दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि अप्रैल में आएगी, मई में आएगी, तो किसी कीमत पर नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो, तो आपको इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जिस तरह से प्रयागराज में 24 फरवरी 2021 को किया गया था, उसी तरह से आपको संघर्ष करना पड़ेगा। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। आपको यह मांग रखनी होगी कि पेट को वापस किया जाए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के द्वारा धरना प्रदर्शन की अनुमति के लिए डीएम को पत्र लिखा गया है, जैसा कि मेरे द्वारा आपको पत्र भी दिखाया गया था। जैसे ही डीएम की अनुमति मिलती है, उसके बाद धरना की तिथि निर्धारित कर दी जाएगी, और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि पेट वापस हो, भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द आए और भर्ती 2022 के चुनाव के पहले पूरी हो जाए, तो आपको धरना प्रदर्शन में भाग लेना होगा। बिना धरना प्रदर्शन के कुछ नहीं होगा। आपको मालूम होगा कि लाखों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लंबे समय से बैठे हुए हैं, सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है, तो आपकी मांगे कैसे मानेंगे? लेकिन इसके लिए आप निरंतर धरना प्रदर्शन करेंगे और किसान युवा एक साथ आ जाएंगे, तो पक्का गारंटी लेता हूं कि पेट वापस होगा। भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द आएगा। 2022 के चुनाव के पहले भर्ती कंप्लीट कर दी जाएगी। अब सवाल है कि पेट क्यों नहीं लागू होना चाहिए? पेट से क्या घाटा है प्रतियोगी छात्रों का? पेट से पारदर्शिता आएगी, आप लोगों का यही कहना रहता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, देखिए, पेट लागू होगा तो पेट का एग्जाम मई माह में होगा। उससे पहले एग्जाम नहीं होगा, मई माह में कराने की तैयारी चल रही है। जून के अंतिम और जुलाई माह में परिणाम घोषित किया जाएगा। 10 से 15 दिनों के अंदर आपको मार्कशीट मिल जाएगी। उसके बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा अगस्त के अंतिम या सितंबर माह तक। आपके पास समय बहुत कम होगा, क्योंकि 2022 का चुनाव है, आचार संहिता लागू हो जाएगी और भर्ती फंस जाएगी। क्योंकि जब पेट का रिजल्ट आपको मिलेगा, उसके बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। 15-20 दिन आवेदन प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी, तब जाकर आपका कहीं डीबी होगा, आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो आप मान कर चलिए कि 2022 चुनाव के बाद ही आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, इतना तय है। अगर पेट वापस हो जाता है तो यह भर्ती समय से आएगी और समय से भर्ती पूरी हो जाएगी और आपका डीबी हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू की प्रक्रिया नहीं है। आपको केवल परीक्षा देना, परिणाम घोषित करना, उसके बाद डीबी करा लेना है। दूसरा सबसे बड़ा घाटा है कि अगर आप पेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पेट से पारदर्शिता आएगी, हम पेट क्वालिफाई कर लेंगे, हमारे पास इतनी योग्यता है, जो पढ़ने वाले हैं वो पेट क्वालिफाई कर लेंगे। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि आप पढ़ने वाले हैं, आपके पास योग्यता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि आपके पास योग्यता नहीं है, आपके पास योग्यता है,
लेकिन भाग्य भी बहुत बड़ा चीज होता है। मान लीजिए कि आपसे कह दिया जाए कि एक परीक्षा आपको देना है, एक परीक्षा आपको देना है। अगर आप चाहते हैं कि भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो तो आपको इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जिस तरह से प्रयागराज में 24 फरवरी 2021 को किया गया था, उसी तरह से आपको संघर्ष करना पड़ेगा, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। आपको यह मांग रखनी होगी कि पेट को वापस किया जाए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के द्वारा धरना प्रदर्शन की अनुमति के लिए डीएम को पत्र लिखा गया है, जैसा कि मेरे द्वारा आपको पत्र भी दिखाया गया था। जैसे ही डीएम की अनुमति मिलती है उसके बाद धरना की तिथि निर्धारित कर दी जाएगी और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि पेट वापस हो, भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द आए और भर्ती 2022 के चुनाव के पहले पूरी हो जाए, तो आपको धरना प्रदर्शन में भाग लेना होगा। बिना धरना प्रदर्शन के कुछ नहीं होगा। आपको मालूम होगा कि लाखों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लंबे समय से बैठे हुए, सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है, तो आपकी मांगे कैसे मानेंगे। लेकिन इसके लिए आप निरंतर धरना प्रदर्शन करेंगे और किसान युवा एक साथ आ जाएंगे तो पक्का गारंटी लेता हूं कि पेट वापस होगा। भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द आएगा। 2022 के चुनाव के पहले भर्ती कंप्लीट कर दी जाएगी। अब सवाल है कि पेट क्यों नहीं लागू होना चाहिए। पेट से क्या घाटा है प्रतियोगी छात्रों का, पेट से पारदर्शिता आएगी, आप लोगों का यही कहना रहता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, देखिए पेट लागू होगा तो पेट का एग्जाम मई माह में होगा, उससे पहले एग्जाम नहीं होगा। मई माह में कराने की तैयारी चल रही है। जून के अंतिम और जुलाई माह में परिणाम घोषित किया जाएगा। 10 से 15 दिनों के अंदर आपको मार्कशीट मिल जाएगी। उसके बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा अगस्त के अंतिम या सितंबर माह तक। आपके पास समय बहुत कम होगा क्योंकि 2022 का चुनाव है, आचार संहिता लागू हो जाएगी और भर्ती फंस जाएगी। क्योंकि जब पेट का रिजल्ट आपको मिलेगा उसके बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। 15-20 दिन आवेदन प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी, तब जाकर आपका कहीं डीबी होगा, आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो आप मान कर चलिए कि 2022 चुनाव के बाद ही आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, इतना तय है। अगर पेट वापस हो जाता है तो यह भर्ती समय से आएगी और समय से भर्ती पूरी हो जाएगी और आपका डीबी हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू की प्रक्रिया नहीं है। आपको केवल परीक्षा देना, परिणाम घोषित करना, उसके बाद डीबी करा लेना है। दूसरा सबसे बड़ा घाटा है कि अगर आप पेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पेट से पारदर्शिता आएगी, हम पेट क्वालिफाई कर लेंगे, हमारे पास इतनी योग्यता है, जो पढ़ने वाले हैं वो पेट क्वालिफाई कर लेंगे। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि आप पढ़ने वाले हैं, आपके पास योग्यता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि आपके पास योग्यता नहीं है, आपके पास योग्यता है, लेकिन भाग्य भी बहुत बड़ा चीज होता है। मान लीजिए कि आपसे कह दिया जाए कि एक परीक्षा आपको देना है, एक परीक्षा आपको देना है। अगर आप चाहते हैं कि भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो तो आपको इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जिस तरह से प्रयागराज में 24 फरवरी 2021 को किया गया था, उसी तरह से आपको संघर्ष करना पड़ेगा, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। आपको यह मांग रखनी होगी कि पेट को वापस किया जाए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के द्वारा धरना प्रदर्शन की अनुमति के लिए डीएम को पत्र लिखा गया है, जैसा कि मेरे द्वारा आपको पत्र भी दिखाया गया था। जैसे ही डीएम की अनुमति मिलती है उसके बाद धरना की तिथि निर्धारित कर दी जाएगी और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि पेट वापस हो, भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द आए और भर्ती 2022 के चुनाव के पहले पूरी हो जाए, तो आपको धरना प्रदर्शन में भाग लेना होगा। बिना धरना प्रदर्शन के कुछ नहीं होगा। आपको मालूम होगा कि लाखों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लंबे समय से बैठे हुए, सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है, तो आपकी मांगे कैसे मानेंगे। लेकिन इसके लिए आप निरंतर धरना प्रदर्शन करेंगे और किसान युवा एक साथ आ जाएंगे तो पक्का गारंटी लेता हूं कि पेट वापस होगा। भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द आएगा। 2022 के चुनाव के पहले भर्ती कंप्लीट कर दी जाएगी।